तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आपको एडवांस में शुभकामनाएं, क्योंकि अब पेपर की डेट आ चुकी है जिसके लिए हम पिछले 1 साल से लगे हुए थे। उसकी फाइनली आपकी डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की। वीडियो जो एग्ज़ाम होगा आपका 4 और 5 दिसंबर का जो डेट रखी है आयोग ने, उसका आपको अब क्या करना है, फाइनल टच अपने मतलब एग्ज़ाम के लिए आपको देना है। ठीक है। अब कई चीज़ें हैं, कई संशय, कई डाउट दिमाग में हैं। अब कई लोगों को तो कई लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब जैसे आज तक एग्ज़ाम डेट तो थी नहीं, तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता था कि सर होगा नहीं होगा, इस साल होगा नहीं होगा, सर कब करेगा आयोग, पेपर होता है नहीं होता है, सर हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, हम तो इसी से उम्मीद थी लेकिन पेपर ही नहीं हो रहा। अब पेपर डेट आ चुकी है। आधे लोग कहने लगे सर काश 1 हफ्ता और मिल जाता, 19 दिसंबर को हो जाता, थोड़ा और अच्छी तैयारी हो जाती। तो विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार की थिंकिंग जो हम लोगों के बीच रहती है वो हमेशा रहेगी। ठीक है। और इतना तो मान के चलो, पेपर 5 को हो, पेपर 19 को हो या अगले महीने हो, कभी भी हो, उसके नेक्स्ट मंथ क्यों हो, मार्क्स आपके उतने ही आने जितने अभी आपके आने हैं। आज भी पेपर दोगे, मतलब अभी जैसे आप लोगों ने तैयारी कर ली है, 2 दिन बाद पेपर देने भेज दूं, अगर आप अभी मतलब हाल फिलहाल के टच किया हुआ है, ऐसा नहीं कि रिवीजन किया ही नहीं है पिछले 2 महीने से, ऐसा नहीं, लेकिन अगर आपने रेगुलर टच में हैं आप लोग और आपने रिवीजन किया है प्रॉपरली, तो कल अगर आपको पेपर देने भेज दूं तब भी उतने ही मार्क्स आने जितने कि 5 दिसंबर को मार्क्स आएंगे या 4 दिसंबर को आएंगे या जितने 19 दिसंबर को आते अगर होता तो अब इन मतलब मिथ्याओं में, इन परेशानियों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि पेपर कब होगा, कितने लेट होता, काश थोड़ा टाइम मिल जाता, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां से आपको इनपुट, अगर आप कुछ डालोगे, आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इनपुट जो आप डालोगे, जो आप नई चीज़ें पढ़ोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा ढूंढ के पढ़नी पड़ेगी। और आपके एग्जामिनर को इतना मतलब नहीं कि आपकी तरह वो पेपरों को ढूंढने में लगे रहे, फिर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछे। वो जनरल चीज़ पूछता है, उसने किसी भी किताब को कहीं ना कहीं से उसने टॉपिक पकड़े होंगे, आपका पेपर सेट कर दिया होगा। ठीक है। अब देखो, फाइनली कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को वीडियो एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं और मेरा तो पहला बैच में मान के चलता हूँ कि यही है जिसकी मैंने प्रॉपरली आप लोगों के साथ में खड़ा रहा, स्टैंड रहा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, दिन कितने बचे हैं, आज कितनी 18 तारीख होगी, 10 और 2 12 और 4 मतलब 15 दिन बचे हुए हैं, 15-16 दिन बचे हैं। इतना कम नहीं है रिवीजन के लिए, क्योंकि नई चीज़ें मत पढ़ना, यानी नई चीज़ों को स्टॉप कर लीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ा हुआ है उससे मैं अनुरोध करूंगा कि नई चीज़ें आप लोग मत पढ़िए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है नई चीज़ें पढ़ने का। अब आपके एग्जाम डेट नज़दीक आ गई। दूसरी बात, परीक्षावाणी को लेकर, सर आप परीक्षावाणी कंप्लीट की कई लोगों की डिमांड है। अब इसमें भी थोड़ा सा फंसने वाला मैटर है। अगर 19 दिसंबर होता, परीक्षावाणी लगभग कंप्लीट हो जाती। अब थोड़ा सा संशय मुझे भी है, क्योंकि परीक्षावाणी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये तो परीक्षावाणी में कराता नहीं है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम मुझे लगा कि कराना चाहिए, तो मैंने 4-5 चैप्टर तो करा दिए हैं उसके। जिसने जिला सीरीज पढ़ी होगी, ध्यान से सुनना, जिसने जिला सीरीज पढ़ी होगी उसकी परीक्षावाणी की मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट होंगी। जैसे उसमें एक सबसे बड़ा चैप्टर है उत्तराखंड के धार्मिक, पर्यटक, ये स्थल वगैरह, जिसके अंदर जिले वगैरह दिए हैं। अगर आपने जिला सीरीज पढ़ी तो उस चैप्टर को भी आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है। उत्तराखंड आपने जनजाति वाला चैप्टर, अगर आपने मेरे से इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में पढ़ा है तो उसको भी टिक कर लीजिए। यानी कई ऐसे चैप्टर हैं जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अब देखता हूँ कितना समय बच पाता है। पहला मेरा इंटेंशन, पहला मेरा जो मतलब मेरा ध्येय है, यानी जो मैं आप लोगों को कराऊंगा, मैं ही चाहता हूं कि 3 क्लासेस पहले ज्योग्राफी एनसीईआरटी की कल, परसों और नरसों, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 3 में मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी बंद कर दूं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे बुक खोल के क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे और उसी पैटर्न पे हाथ में कॉपी पकड़ के फटाफट क्वेश्चन लिखाने हैं, क्योंकि समझाने का टाइम है नहीं। 3 दिन में मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली चीज सुनना। दूसरा, मेडिवल हिस्ट्री लगभग 3 क्लासेस में उसकी दूंगा, 3 से 3 6 क्लासेस, सिर्फ फैक्ट है। ठीक है। और कुछ भी नहीं, देख जाना उनको पेपर से पहले। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर। 4 क्लासेस मेरा टारगेट है कि मैं कंप्यूटर की दूंगा आज से, मतलब टोटल मिला के, यानी 10 क्लासेस। और उसके बाद बचता है रीजनिंग की मैं दूंगा 3 से 4 क्लासेस, यानी टोटल मिला के 14 से 15 क्लासेस का मेरा जो पैटर्न है आपके एग्जाम तक। और बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि सर आप अब मत पढ़ाना बंद कर दो, पेपर नजदीक, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ ऊपर ही देखना है, उसमें क्या पता क्वेश्चन बन जाए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, क्योंकि 4 शिफ्ट में, अगर शायद 4 शिफ्ट में है पेपर, मतलब 4 दिसंबर को शायद 2 टाइम होगा, 5 को भी 2, कुछ ऐसा ही
ही होगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए अगर बेनिफिट होता है, क्योंकि इतने क्वेश्चन बनाने हैं आयोग ने, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को इस प्रकार से करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नई चीजें पढ़ने से परहेज करना, क्योंकि अब ऐसा समय है नई चीजें हम लोग पढ़ें, हम लोग नई चीजें खोजें तो हमें कुछ मिलना है नहीं, ये तो गारंटी मान के चलिए। आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, इनपुट बहुत भी डाल दोगे तो। अब जितना पढ़ा है उसको पचाना सीखो, यानी क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा एक्साइटेड होकर भी नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपका जो पेपर है, आपको अभी अब क्या करना है, देखो हिंदी में विशेष तौर पे फोकस करो। यानी 15 दिन है, बहुत होते हैं 15 दिन, 20 नंबर के लिए आपको टारगेट बना के चलना है हिंदी का। ठीक है, यानी अगर आपका हिंदी 20 मार्क्स की, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो। और क्या करो, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ जो भी आपके पास बुक है, यानी हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, आप जिससे भी पढ़ते हैं वो तो ठीक है, और ये मैं मान रहा हूँ कि बेसिक किताब लुसेंट ग्रामर होगी शायद आपके पास, सबके पास। क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में दिए है। ठीक है, मैंने आपको कई टॉपिक कराए हुए हैं, मैंने आपको जैसे देवनागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा का विकास वगैरह, ये सब चीजें मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट में देखना आप लोग, यूके ट्रिपल वाले फोल्डर में जितना मैंने कराया वो आपके नोटबुक में होगा, वो आपने पढ़ा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। इसके अलावा जैसे आप लोग ल्यूसेंट पढ़ते हैं ना, ल्यूसेंट आप लोग सिलेबस को अपने पास रखिए, ओपन कीजिए, सिलेबस ओपन कीजिए फटाफट, क्योंकि फाइनल टच देना है, रटना नहीं है, समझना है। एक बार देख लोगे तो एग्जाम में याद रहेगा। अब हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा टाइम मतलब इन चीजों को दोबारा पढ़ने में, समझने में दे, ये तो बेवकूफी का वाला काम होगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिलेबस का जो टॉपिक है उसको क्या कीजिए, फटाफट उस किताब को यहाँ से पढ़िए और तुरंत उसको क्या कर दीजिए, गूगल कर दीजिए। यानी गूगल पे जाइए और तुरंत उस टॉपिक को सर्च कीजिए, देखिए कहीं पे अगर कोई नई चीज, कोई नया सीखने को मिल रहा है तो उसको नोट कर लीजिए। बस ऐसे ऐसे करके आप लोग 15, शायद 15 टॉपिक भी नहीं है आपके मतलब सिलेबस में, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि आपने देखो, आप हिंदी अगर पढ़ोगे तो मैं ये मानता हूं। और ये भी नहीं करना है कि एक ही दिन में हिंदी कंप्लीट कर दो, दूसरे दिन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डेली क्या करना है, 3-4 टॉपिक जितने भी कवर होते हैं, 2 से 3 घंटे में मुझे लगता है कि 3 घंटे आप लोगों को हिंदी को देना चाहिए कम से कम। ठीक है, क्योंकि ये जितनी जल्दी कंप्लीट कर दोगे उतना फायदा होगा। विलोम शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची पढ़ने हैं, तत्सम तद्भव का तरीका बताया था, और इसके अलावा अनेक मतलब एक वाक्य के लिए एक सेंटेंस वाला जो होता है आपका, वो लोकोक्ति, मुहावरे, ये आप क्या करना है, हिंदी ल्यूसेंट की किताब है, इस बार उसको देख जाना है। ठीक है, यानी आपको लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची वो देख के जाना है आपको। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इनको कैसे तैयार करना है, और वो आप लोगों ने किया होगा तो आपको निश्चित रूप से उससे एग्जाम में क्या होगा, फायदा होगा। तो 3 घंटे आपको हिंदी देखनी है, और खासकर हिंदी में क्या क्या देखने हैं, ये चीजें जो ग्रामर मैंने बता दिया आपको, किताब तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसको गूगल करके तुरंत उस टॉपिक को, इंडिविजुअल टॉपिक को, कोई नई चीज मिलती है तो सही है, ये मान के चलो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो आज वो फाइनल है, उसके बाद उसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम तुरंत देखिए कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कभी आ गया यह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, ऐसे ना। ठीक है, तो आपको सर्वनाम देखना है, उसके टाइप देखने हैं, सर्वनाम के एग्जाम्पल देखने हैं, और अपने दिमाग से पूछना है, सेंस लगाने की यार इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, विशेषण पढ़ने, कारक पढ़ने, जो भी सिलेबस पे दिया है वो आप लोग पढ़िए। 3 घंटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग, क्योंकि इसको दीजिए। अब यहाँ से 3 घंटे जब पेपर देने जाओगे, स्टार्टिंग हिंदी से ही होती है, हिंदी से पढ़ गई, हिंदी 15-16 नंबर ले आए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि हिंदी ऐसा पोर्शन है जहां से पॉजिटिव मतलब आपकी एनर्जी निकलेगी बाहर। अगर आपने अच्छा कर दिया, खराब कर दिया तो आपकी एनर्जी घुस जाएगी, आप पहले ही डर जाओगे कि यार हिंदी खराब होगी। ठीक है, इसके अलावा जितने आपके हिंदी साहित्य में, क्योंकि लगभग मैं ये मानता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन इससे होंगे, साहित्य जो होता है आपका लिटरेचर वाला जो पोर्शन है, जो उसने सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं वो आपने नोट किए होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था। इनके प्रमुख, जन्म वगैरह मृत्यु मत पढ़ना इनके, ठीक है, इनके प्रमुख वैसे सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ये किसकी रचना है, ऐसा ही क्वेश्चन जनरली पूछता है, सबसे ज्यादा चांस है। उसके बाद कभी कभी किसी कैरेक्टर के बारे में पूछ देगा, तो साहित्य जो कराया था वो देख लीजिए, तुरंत साहित्य का क्या कर लीजिए, एक बार गूगल कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जितने भी उसने टॉपिक दिए, चाहे मन्नू भंडारी जी है, अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, मन्नू भंडारी आपने सुना होगा। इसके अलावा शेखर जोशी आपने दिया है, या कोई मतलब राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, एक ऊपर ऊपर ही सरसरी निगाह है, गूगल कर लेना उसको। ठीक है, रिक्वेस्ट आप लोगों से है। तो इसको 3 घंटे देने का ये फायदा होगा कि आप लोग इसको समय दोगे ना, आपके बहुत अच्छा क्या हो सकता है, इससे आउटपुट मिल सकता है। आउटपुट का ये मतलब है ज्यादा समय दोगे 20 नंबर का तय है, और सिलेबस फिक्स है, यानी एक पर्टिकुलर चीज है, वहां आपने अगर सही कर दिया, अब संज्ञा से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, सर्वनाम से आएगा तो आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि जो चीजें हमें आती हैं उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको ज्यादा समय देना अब। ठीक है, दूसरी चीज उत्तराखंड ये आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पोर्शन को सबसे कम समय अब देने की बारी आ गई, क्योंकि इतने समय से आप लोग उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। हाँ,
जो नया छात्र है जिसने उत्तराखंड नहीं पढ़ी, कमजोर है, उसके लिए तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अगर आपने अभी तक उत्तराखंड नहीं पढ़ी है तो कब पढ़ोगे बताओ। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया आपकी विज्ञप्ति आए हुए, अगर आपने आज तक परीक्षावाणी, जिला सीरीज या इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज या उत्तराखंड हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए हैं तो क्या होगा बताइए। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है, सर अजय रावत जी की उत्तराखंड हिस्ट्री करा दीजिए, यशवंत कठौत जी की करा दीजिए, घनश्याम जोशी जी की करा दीजिए, या राजेंद्र बडोली जी की करा दीजिए। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, उत्तराखंड हिस्ट्री की जो मैंने वीडियो कराई है, अजय रावत 90% उसमें कवर है, ध्यान से सुनना, यशवंत कठौत 90% कवर है, घनश्याम जोशी 90% कवर है। तो आपको उत्तराखंड हिस्ट्री अगर आपने वीडियो देख ली, उन किताबों से क्वेश्चन आएगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ आपको। उत्तराखंड हिस्ट्री अगर आपने तैयार की है तो अजय रावत जी की बुक, यशवंत कठौत जी की बुक का जो पोर्शन है लगभग वो कंप्लीट है। अब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं नहीं करा पाया हूँ मैं, तो आप लोग फिक्र मत करो, होगा तो एक आध क्लासेस कहीं से फैक्टर निकाल के मैं आपको करा दूंगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ साथ उसमें फोल्डर भी है वन लाइनर, उत्तराखंड के वन लाइनर क्वेश्चन वाला, या उत्तराखंड क्रैश कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट करके होगा, वो देख लेना। वो कहीं ना कहीं से निचोड़ के मैंने क्या किया, बराबर आपका किया है। तो इसको बहुत ज़्यादा समय मत दो, इसको मैं मान के चल रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे आपको देने की जरूरत है, इससे ऊपर नहीं, अगर आपने उत्तराखंड पढ़ी है लंबे समय से, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या होगा, कितना पढ़ लो, कितना पढ़ लो, कितना जोर लगा दो, आउटपुट नहीं मिलने वाला है। आउटपुट वही मिलेगा जो आपने इनपुट कर दिया है, जो आज तक आपने पढ़ लिया है, उसी से आपको फाइनल रिजल्ट मिलना है। उसके अलावा यहाँ पे आके आप ये मत सोचना कि हम लोग अब एक्स्ट्रा उत्तराखंड पढ़े, बहुत ज्यादा विद्वान बने, बहुत सी किताबें छाने, ऐसा कुछ नहीं होना है। मंदिर पढ़ते रहो, रटते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जो आता है वही आएगा पेपर में, जो नहीं आता कितना ढूंढ लो कहीं नहीं मिलने वाला है। झील पूछता है, ताल पूछता है, जो पढ़ा है वहीं से आएगा तो नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, इतना ध्यान देना। तो अपनी एनर्जी को ऐसी जगह लगाओ जहां लोग कम समय देते हैं, जिस चीज को लोग लाइटली लेते हैं। एक प्लानिंग से एग्जाम निकलेगा, ऐसा नहीं कि हम हवा में पढ़ के जाएं, हम उत्तराखंड के मंदिर को अब छांट रहे हैं, तालों को छांट रहे हैं, बुग्यालों को छांट रहे हैं, ग्लेशियरों को छांट रहे हैं। जो पढ़ा है, जो कॉपी में है, आएगा तो उसी से आएगा, सभी का फायदा होगा। नहीं आएगा, उससे बाहर आएगा तो किसी को नहीं आने वाला है। वो बहुत गिने चुने लोग होंगे जिसने कहीं ना कहीं उसकी नजर पड़ गई होगी, कभी पढ़ लिया होगा। कुछ ही चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं, वही उस चीज को कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, उत्तराखंड को समय आ गया कि कम समय देने का, इसीलिए बशर्ते की शर्त ये है कि आपने इस चीज को पहले से समय दिया होगा, आप उत्तराखंड को पहले से पढ़ते आए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो उत्तराखंड को इसीलिए मैं कह रहा हूं कम समय देना है, ठीक है। बढ़िया से क्या करो, तुरंत उत्तराखंड हिस्ट्री रिवाइज करो एक बार। उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ साथ मैंने आपको क्या कराया था, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए थे, अगर आपको याद होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको कराए थे उत्तराखंड प्ले लिस्ट में। जिला सीरीज, जहां तक आपकी वो है क्या नोटबुक है, आपने जिला सीरीज अच्छे से तैयार कर ली होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आपका तैयार होगा, आप उसको बशर्ते सिर्फ रिवाइज करते होंगे, और परीक्षावाणी आपकी तैयार होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इतना अगर सोर्स आपके पास है तो वो आप कंप्लीट मान के चले कि लगभग काम बन जाएगा। और ध्यान रखना, पेपर में विचलित होने की जरूरत नहीं है। पेपर अगर आपके इससे रेंज से बाहर आता है, पूरे सेंस से होशो हवास में पेपर करना, अपनी भावनाओं में मत बह जाना। पता लगा सर मुझे तो 67 ही आ रही थी, फिर मैंने 100 के तुक्के लगा दिए, 99 करके आ गया, 98, ऐसे भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाला छात्र कान खोल के सुन ले, पढ़ने वाला जिसने मेहनत की है, जिसको खुद पे भरोसा है, वो कान खोल के सुन ले। जिस दिन पेपर हाथ में आएगा उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये पेपर टफ है या मतलब इजी है। खुद से आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा पेपर टफ है या इजी है। टफ होगा तो अपनी भावनाओं में मत बहना। जिस दिन आप पेपर पहले अटेम्प्ट में करके 65-66 नंबर करके आते हैं, और जब फाइनल उसको टच देके आते हैं, 98-99 तक पहुंच जाते हैं, घर आते हैं, आंसर की आने के बाद 55-54 नंबर आते हैं, तब तरसते हैं आप लोग कि काश मेरे 65 नंबर आते, काश मेरे 68 आते, काश मेरे 70 आते। तब आप घर पे आके रोने लगते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अपनी गलती से गलत किया है। तो भावनाओं में मत बहना। पढ़ने वाला छात्र ध्यान से सुनना, पेपर टफ है या इजी है आपको एग्जाम हॉल में आप ही पता करेंगे। आपने मेहनत की तो आपको आइडिया आ जाएगा कितना अटेंड करना है, कैसे करना है, ये पूरे सेंस से, पूरे होशो हवास से करना। तो उत्तराखंड को आपको कम समय देना है। अब आता है तीसरा जीएस, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा काम बिगाड़ता है और सबसे ज्यादा काम बनाता है, ठीक है। मैंने कोशिश की थी, मैं पिछले 1 साल से आपसे चिल्ला चिल्ला के कहते आया, चिल्ला चिल्ला के कहा या आप घटना चक्र कीजिए, घटना चक्र के एमसीक्यू, या घटना चक्र नहीं तो लुसेंट की बुक के साथ लुसेंट एमसीक्यू। अब ये मत कहना सर आपने कभी नहीं बताया, ठीक है। ये मान के चल रहा हूँ जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उसका या तो घटना चक्र की जो अलग अलग किताबें आती है उसके टिक मार्किंग जो आती है, यानी वन लाइनर जो उसने ऑप्शनल विकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दी, या उसका वो तैयार होगा, या उसका वो तैयार नहीं है तो लुसेंट जीएस के साथ लुसेंट एमसीक्यू उसने
तैयार की होगी, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। मैं उनके लिए मान रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, जिसने मेहनत की है, पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़ा है, जिसको मैं डायरेक्शन दे रहा था। अब उसके बाद क्या आता है, एनसीईआरटी। ये मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बताऊं, ठीक है। इकोनॉमी की एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इकोनॉमी वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखना, लास्ट की 3-4 क्लासेस मैंने आपको कराई थी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने करा चुका हूँ, मेडिवल हिस्ट्री की 3 क्लासेज और आएंगी, ज्योग्राफी की मैंने कुछ करा दी है, 3 क्लासेज और आएंगी। इसके अलावा पॉलिटी में जितना मैंने कराया वो काफ़ी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें आप लोग देख के जाना, जैसे अब समय तो है नहीं, राज्य विधानमंडल के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कितना कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री कहाँ है, विधानसभा में कितने सदस्य कहाँ के हैं, ये वाला पोर्शन राज्य हाईकोर्ट के बारे में ये मैंने नहीं करा पाया हूँ, ये छूट गया क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। और आप लोग इसको सिर्फ कहाँ से देख जाना, लूसेंट से देख जाना, लूसेंट से ये पोर्शन देखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बस्ती है आपकी कुछ भी नहीं। अब यहाँ से एनसीईआरटी के 3 से 4 क्लासेस में रेगुलर बैक टू बैक कराऊंगा आपको ज्योग्राफी के, ठीक है। आपने अगर वो क्लासेस पुरानी पढ़ी है तो आपका काम बनेगा, जरूर बनेगा, अपने आप पे भरोसा रखिए। नहीं बनेगा तो फिर किसी का नहीं बनेगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस मंच से ये घोषणा नहीं कर सकता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। ये पेपर सेट करने वाला जानता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, और ये उसी दिन पता चलता है जब आपके हाथ में पेपर आता है। आपसे तो बाद में मुझे पता चलेगा ना कि पेपर में क्या आया, जब आप पेपर देके छोड़ के आ जाएंगे तब बाहर आएंगे कि पेपर ऐसा आया था, तभी तो आप मुझे पता चलेगा कि पेपर ऐसा आया। उससे पहले तो मैं भी कोई नहीं होता हूँ जो बता सके। लेकिन हम लोगों का काम होता है कि हम लोग कर्म करें, और कर्म का ये मतलब है जो हमें दिया गया है टारगेट, जो हमारा सिलेबस है, हम लोग उसको कंप्लीट करके जाएं, और ये मान के चलें कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हमारा भला होगा, हमारा सिलेक्शन होगा, हम पॉजिटिव रहेंगे। और पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, सबके लिए हार्ड होगा। ऐसा नहीं है कि वो आप उसी सेम पेपर को आपके लिए आप ये कहे टफ है, दूसरा कहे आसान। हाँ, ये तब ये हो सकता है जिसने दूसरे बंदे ने ज्यादा मेहनत की है, उसके वो आसान लगे, आपने कम मेहनत की, आपने टफ लगे। या कभी कभी क्या होता है कि उसकी नॉलेज में वो चीज होती है जो पेपर में आया होता है तो उसके लिए आसान हो जाती है, हमारे नॉलेज में नहीं होता है, हमारे लिए वो टफ हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो क्लासेस मैं अब आपको कराऊंगा, आपने एनसीईआरटी मेरी पढ़ी होगी, ये मैं मान के चलूंगा। बाकी जो एनसीईआरटी की क्लासेस मैं कराऊंगा उसको ध्यान देना, ठीक है। ये तो था जनरल चीज। अब आता है सबसे बड़ा रोड़ा, जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा, जो बीच में आपका टांग अड़ा सकता है, वो है कंप्यूटर। अब कई चीजें ऐसी हैं जो कई लोगों ने, मैं मतलब एक सेंस होता है इंसान का, एक मतलब कॉमन जो उसका लगता है। अब मैं क्यों, मतलब कई चीजों के पीछे कोई ना कोई तर्क होते हैं, कोई ना कोई लॉजिक होता है, इसलिए मैं ये कंप्यूटर कहता आया बार बार। मैंने जैसे अभी कहीं सहायक का पेपर हुआ था, कई लोगों ने मुझसे कहा सर उसमें कंप्यूटर कम आई थी, ठीक है। उससे पहले भी कोई सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ था, उसमें भी कहा कंप्यूटर कम आई थी, और आप कहते हैं, देखो या तो आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलता हूँ। मैंने आपसे पुरानी वीडियोस देखना, बार बार ये कहा है कि मुझे ये लगता है कि वीडियो बीपीडीओ में कंप्यूटर ज़्यादा आएगी। मैंने ये नहीं कहा था कि आपकी पहले पेपर में कनिष्ठ सहायक में ज़्यादा आएगी या किसको। मैं अभी भी इस मतलब बात पे अड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है, अब आपको लगे न लगे आपकी मर्जी है, कि कंप्यूटर वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में ज़्यादा आ जाएगी। अब आप ये कहोगे सर आप कैसे, किस बेस पे कह सकते हो। मैंने हमेशा से कहा है 2 चीज़ें हैं। पहली बात, वीडियो बीपीडीओ के लिए CCC सर्टिफिकेट मांगा गया बीपीडीओ के लिए, और CCC किससे है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होने के साथ साथ ही उसमें ये मैसेज आता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। दूसरा मैसेज किससे पता चला मुझे, उसने पहली बार आपके आयोग ने कंप्यूटर का सिलेबस खोला है। आज तक किसी एग्जाम में कंप्यूटर का सिलेबस ओपन नहीं था, बस ये लिख दिया जाता था कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। और इस बार कंप्यूटर के 5 यूनिट दी हुई हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों से, जिसका उत्तराखंड अच्छा है, जिसने जीएस ठीक कर दिए, जिसने हिंदी सही की है, कंप्यूटर में मत खाना। ये मेरिट भी बनाएगा, ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, ये आपको आबाद भी कर सकता है। 5 यूनिट थी, 5 यूनिट कंप्यूटर के आप लोग पढ़ के जाना। उससे हो सकता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 3 से 4 आए, हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोगों से एक विशेष अनुरोध मैं आप लोगों से करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करूंगा, हमने इतनी मेहनत की है तो कंप्यूटर तैयार करके जाना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत जाना। कंप्यूटर की मैंने 10 क्लासेस कराई हैं आपको, मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 क्लासेस आपको और कंप्यूटर की करा सकूं, ठीक है। यानी 3 से 4 क्लासेस आपकी एग्जाम तक कंप्यूटर की करा सकूं, ये मेरा एक मतलब क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। अब देखिए, जब ओवरऑल चीजें आपने की, आपने हिंदी आज से 3 घंटा पढ़ना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि कम पोर्शन है
और वो घुमाता है क्वेश्चन को, लेकिन इनपुट अगर अच्छा हो गया तो आउटपुट बहुत बेहतर मिलेगा। उत्तराखंड 2 ही घंटे इसलिए कहा, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने इनपुट तो बहुत ज्यादा भर दिया है, अब इनपुट की जगह ही नहीं बची है, इतना आपको ढूंढना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ रिवाइज करते हैं तो आप इसको आउटपुट बहुत ज्यादा क्या दे सकते हैं, बढ़िया दे सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहता हूं मैं, है जीएस। ठीक है, जीएस को कितना घंटा पढ़ना है, यहां से 3 घंटा आपको जीएस पढ़ना है, पर डे 3 आवर जीएस पढ़ना है। और सबसे ज्यादा, अब देखो आप ल्यूसेंट की किताब मत पढ़िए अब, क्योंकि पिछले 1 साल से आप क्या पढ़ लेते हैं, अब आप सिर्फ ये कीजिए, ल्यूसेंट की अगर आपके यहाँ एमसीक्यू वाली बुक है उसके क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, उसको टिक मारिए। सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग तैयार कर दीजिए। मेडुअल सबसे कम आती है, उसको उतना समय नहीं भी देते, तो एनसीईआरटी वाला देखना, और एनसीईआरटी हिस्ट्री थोड़ा एक आध क्वेश्चन आती है, थोड़ा उसको देख लेना। ठीक है, पॉलिटी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर लेना एमसीक्यू वाले से। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपकी ज्यादा आएगी, नदी झील वगैरह, ये इनको कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं आएगी लूसेंट बेस्ड, तो आपको इकोनॉमी के 3 से 4 क्वेश्चन जो भी दिखते हैं वो मैं कोशिश करूंगा जो मैंने पढ़ाया था, जो सिलेबस था उससे कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो 3 घंटा आपका जीएस, यानी 3 2 5 और 3 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा बाबू। 8 घंटे से 10 घंटे पेपर है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे में से 1 घंटा आपको, जिसकी रीजनिंग कमजोर है वो कुछ क्वेश्चन कर ले, जिसकी स्ट्रांग है कोई जरूरत नहीं है, 1 घंटा आपको कंप्यूटर। यानी अब जाके आपको बचे हुए 15 दिनों में, लगभग 15 दिन है। ठीक है, तो पर डे कितना पढ़ना है, 10 घंटा, तब जाके कितना होगा, 150 घंटे आपके कंप्लीट होंगे। इन 150 घंटों का टारगेट बना के चलिए कि हमें ये चीजों पे फोकस करना है, ऐसे करना है, ये करना है। और करंट अफेयर की जहां तक बात होती है, अब अगर आज तक आपने करंट नहीं पढ़ी तो मत पढ़िए, क्योंकि समय बर्बाद होगा। क्या करोगे बताओ करंट पढ़ के, 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ सकते हो, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं। इससे अच्छा हिंदी को फोकस कर लो जहां से श्योर है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आने की श्योरिटी है ही नहीं। जैसे करंट अफेयर है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्या कर सकते हो बताओ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आए, हो सकता है आए ही ना। तो हम लोग समय इसको देने से अच्छा हम जहां से 20 नंबर की हिंदी का क्वेश्चन है उसको समय दें। हम लोग अगर हिंदी में 12 से 13 का स्कोर करते हैं तो ऐसा काम करें कि 17-18 का स्कोर कर पाए, 16-17 नंबर का स्कोर कर पाए। तो हम लोगों की ये प्लानिंग रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका किस चीज का पोर्सन, जो मतलब टोटल 150 घंटे की प्लानिंग है। अब आता है कि हम लोग सर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतनी चीजें हैं। ठीक है, लास्ट से कुछ बातें हैं। देखो, ये तो एक प्लान था, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी एग्जाम की डेट आ गई है। ज्यादा पोस्टपोन होते रहेगा एग्जाम तो फिर हमें क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है हम लोग फिर झेल नहीं पाते हैं चीजों को, क्योंकि कब तक होगा इस चीज के पीछे पढ़ने से अच्छा है अब हो गया तो एग्जाम पास आ गया, तो अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब इतना ज्यादा पढ़ने के बाद, इतने समय से जुड़ने के बाद लास्ट के 15 दिनों में होपलेस नहीं होना है। ठीक है, अपना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, भगवान पे भरोसा करो, अपने पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा मत करो, भगवान पे करो, अपने पे भरोसा करो और अपनी मेहनत पे भरोसा करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी आप ही को होगी और आपके परिवार को होगी। ठीक है, आप लोग इस थिंकिंग के साथ जाइए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या है यार, पेपर ही तो है, बताओ 2 घंटे का एक पेपर होगा, आप एग्जाम हॉल पे जाएंगे, आपने पढ़ा होगा, आपको गोले करके आने, बस ऑप्शन जो है पेपर में ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन पूछा है, कहाँ है या नहीं है वाला पूछ रहा, चारों ऑप्शन को स्टडी करना, कभी कभी एलिमिनेट भी करने पड़ता है। ठीक है, आप लोग हटा देना जिन ऑप्शंस को आपको लगता है कि इसका आंसर नहीं हो सकता है, उसका जो ऑप्शन बचते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस इसको कहते हैं, उसके बाद उसको आप लोग क्या कीजिए, टिक कीजिए। तो इस प्रकार से एक पूरे सेंस के साथ, पूरे होशो हवास के साथ अपना मेहनत कीजिए। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, और जो क्लासेज मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं आपको दोबारा परीक्षावाणी वगैरह करा सकूं, होपफुली आपने परीक्षावाणी पहले की होगी, तो बहुत ज़्यादा समय उसको मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं माफ़ी चाहता हूं। हालांकि जो पटवारी लेखपाल वाले वो थोड़ा सा वेट कर लेना, वो 5 के बाद जो है उन्हीं की क्लास अब चलने वाली है। टोटल डेडिकेशन जो होगा पटवारी लेखपाल के लिए होगा, उन्हीं के लिए क्लासेस चलेंगी। अभी पहले वीडियो को निपटा लें, तो आप लोग मेहनत कीजिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। कल फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।